सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टैट्स एंड इंटीग्रेशंस। जैसा कि आपको मैंने स्टैट्स के बारे में बताया था कि स्टैट एक ऐसा इट्सी के शॉप मैनेजर में टैब है जहां से आप अपनी शॉप के विजिट्स, व्यूज़ या फिर रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टैट्स के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि इट्सी के शॉपर्स या फिर बायर्स जो हैं वो आपकी शॉप को कैसे फाइंड कर रहे हैं, आपकी शॉप उन बायर्स के सामने कैसे आ रही है। और इंटीग्रेशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपकी शॉप को रन करने में हेल्प करती हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट के कैसे, कब और क्यों आपने इट्सी की एड्स को स्टैट्स को देखते हुए ऑन या ऑफ करनी है। और इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी लिस्टिंग्स की ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेंगी या फिर आपकी मार्केटिंग में हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैट्स के बारे में बताने से पहले मैं उन पाकिस्तानी सेलर्स के लिए जो कि पाकिस्तान से इट्सी की शॉप क्रिएट करके इट्सी पर सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी शॉप के विजिट्स और व्यूज़ इंक्रीज़ करने हैं तो उन्होंने अपनी शॉप का जो टाइम जोन है वो यूएसए के मुताबिक करना है, क्योंकि यूएसए से ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव होती है। तो अगर आप पाकिस्तानी इट्सी अकाउंट की जो टाइम जोन है वो आप अगर यूएसए के मुताबिक कर देंगे तो आपके व्यूज़ और विजिट इंक्रीज होंगे। टाइम जोन चेंज करने के लिए आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपने बॉटम में जाना है। बॉटम में जाने के बाद आपको करंट टाइम जोन नजर आएगा। करंट टाइम जोन से आपने यूएसए सेलेक्ट करना है। यूएसए सेलेक्ट करने के बाद आपने न्यूयॉर्क की स्टेट सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी शॉप का जो टाइम जोन है वो चेंज हो चुका है। अब मेरी जो शॉप है वो यूएसए के टाइम जोन के मुताबिक रन होगी। टाइम जोन के बारे में बताने के बाद अब हम आते हैं स्टैट्स पर। स्टैट्स पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने विजिट्स, अपने आप रिवेन्यू वगैरह और व्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट होगा जहाँ से आप अपने व्यूज़ और विजिट्स चेक कर सकते हैं किसी भी डेट के। और इसमें ही अगर हम मैं डीपली अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉपर्स या बायर्स जो है जो इट्सी पर आपको वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इट्सी ब्रॉट 11% ऑफ माई विजिट्स और मी ब्रॉट 89% ऑफ विजिट्स ऑन इट्सी शॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इट्सी ऐप एंड अदर पेजेस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक डिटेल्स चेक कर सकता हूँ कि इसके थ्रू मेरे इट्सी के थ्रू मेरे शॉप पर कितने विजिट्स आए हैं और कौन सी लिस्टिंग पर कितने विजिट्स आए हैं और कौन से कीवर्ड्स यूज हुए थे जिनकी वजह से मेरी शॉप की जो व्यूज़ हैं वो इंक्रीज हुए हैं इट्सी के थ्रू। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये एक शॉप न्यू है। अगर आप एक शॉप पहले से रन करें और आपने उसके विजिट्स और व्यूज़ वगैरह चेक करने हैं तो आप यहाँ से आगे चेक करेंगे। अब अगर शॉप के जो व्यूज़ हैं, जो फेवरेट्स हैं, अगर वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं दिन ब दिन और आपने इट्सी ऐड ऑन की हुई है तो आपने इट्सी ऐड ऑफ करके थोड़ी देर ये चेक करना है कि आपने जो कीवर्ड्स या जो टैग्स अपलोड किए हैं अपनी लिस्टिंग में वो कैसा काम कर रहे हैं। वो आपने यहाँ से चेक करना है। इट्सी ब्रॉड 11% ऑफ विजिट्स जहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपके कुछ और लिखा आ रहा है, यानी कि कुछ और परसेंटेज लिखी आ रही होगी क्योंकि मेरी तो एक शॉप न्यू है। तो आपके यहाँ पे कुछ और परसेंटेज लिखी आ रही होगी। तो आपने ये चीज़ को चेक करते हुए आपने अपनी इट्सी एड्स को ऑन या ऑफ करना है, क्योंकि अगर जो इट्सी के थ्रू आपके अगर विजिट्स ज़्यादा हैं और आपके थ्रू आपके विजिट्स जो हैं वो कम हैं तो आपने अपनी इट्सी एड्स ऑफ कर देनी है। लेकिन अगर ये विजिट्स जो इट्सी के थ्रू आ रहे हैं वो बहुत कम हैं और आपके थ्रू विजिट्स जो हो रहे हैं इट्सी पर वो बहुत ज़्यादा हैं तो आपने अपनी इट्सी एड्स को ऑन रखना है। अब हम मजीद अगर स्टैट्स के बारे में बात करें तो अगर आप स्टैट्स के टैब में बॉटम में आए तो आप अपनी लिस्टिंग्स की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि अगर आपने एक लिस्टिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने व्यूज़ आ चुके हैं और कितने फेवरेट्स आ चुके हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिस्टिंग जो कि यहाँ पर शो हो रही है, सबसे पहले लिस्टिंग ये मैंने 1-2 दिन पहले लगाई थी और इस लिस्टिंग को मैंने फुली ऑप्टिमाइज किया था और इस लिस्टिंग पर 10 व्यूज़ आ चुके हैं, 3 फेवरेट्स आ चुके हैं और यहाँ से मैं इनका रिवेन्यू भी चेक कर सकता हूँ। अब बात यह है कि अगर आपने अपनी शॉप के व्यूज़ और विजिट्स और रेवेन्यू वगैरह अगर चेक करना है तो आप स्टैट्स में आके ए टू जी अपनी शॉप के बारे में जान सकते हैं कि आपने अभी अपनी शॉप में कितनी प्रोग्रेस कर ली है और कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने विजिट्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि आप अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी शॉप को कैसे रन कर सकते हैं उन इंटीग्रेशंस को यूज़ करते हुए। जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशंस के बारे में बताया था कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपकी शॉप को रन करने में हेल्प करती हैं। अगर अब हम बात करते हैं मार्केटिंग के हवाले से कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग करने में हेल्प करती है, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जैसा कि आपको पता होगा कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर कोई भी आप लिस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शेयर होगी। तो यहाँ से कोई भी अगर आपकी पिक्चर पर होवर करेगा तो उसको यहाँ पर लिंक मिलेगा आपकी शॉप का। जैसा कि ये शूज़ की पिक्चर है और उसके ऊपर मैं अगर होवर करता हूँ तो उस शूज़ जहाँ पर वो लिस्ट हुआ है उसका मुझे लिंक नज़र आ रहा है। अगर वो इस पर क्लिक करूँगा तो वो उसकी वेबसाइट पर ले जाएगा।
तो इस तरह आपकी शॉप की, आपकी लिस्टिंग्स की मार्केटिंग होगी। तो और जो बायर्स या शॉपर्स होंगे वो इस तरह आपको फाइंड करेंगे और आपकी शॉप पर आके या आपकी लिस्टिंग्स पर क्लिक करके आपकी आइटम्स को परचेज करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारी लिस्टिंग्स की ऑप्टिमाइजेशन में अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है, वो है ई रैंक। ये एक इसी एसईओ की एक थर्ड पार्टी एक वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करती है जो कि आप अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपको ई रैंक को यूज़ करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप अपनी इट्सी शॉप को यहाँ से कनेक्ट करके आप डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ से उठा सकते हैं जो कि आप अपनी लिस्टिंग्स में यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको याद है आपको सिर्फ ये 6 या 7 कीवर्ड्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा जो कीवर्ड्स होंगे उनके लिए आपको ई रैंक की सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी जो बुक कीपिंग एंड टैक्सेस के लिए जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी, वो है वेव। वेव पे अगर आप साइन अप करते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप करेंगे, तो अगर आप यहाँ से साइन अप करते हैं तो आप अपनी बुक कीपिंग यानी कि आप अपनी फाइनेंसिस या टैक्सेस को यहाँ से डील कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी भी कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो उनके लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको स्टैट्स के बारे में बताया कि आप अपनी शॉप के स्टैट्स कैसे चेक करेंगे और आपने कब और क्यों इट्सी एड्स को ऑन या ऑफ करना है, और आपको इंटीग्रेशंस के बारे में बताया, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो कि आपकी शॉप को रन करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंसिस के बारे में कि इट्सी पेमेंट्स क्या होती हैं, और फाइनेंसिस के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कि यहाँ आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं, टैक्स पेयर आईडी के बारे में बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।